नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नोनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी साहित्य के आज के इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन के अंतर्गत। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम कहेंगे कि सिर्फ हिंदी के लिए नहीं, चाहे आप किसी भी विषय से अपने दिसंबर 2025 के यूजीसी नेट जेआरएफ के लक्ष्य को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो अभी आपका जुलाई चल रहा है। ठीक है, अभी 6 महीने में से आपका समय जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, 6 महीने में से समय जो है वो घटता जा रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा कि जून का जो एग्जाम हुआ ये आपका 21 जून से 30 जून के मध्य हुआ, और तो उसी तरीके से आप मान के चलिए कि दिसंबर का एग्जाम आपका दिसंबर एंड में होने के चांसेस पूरे रहेंगे। अब जैसे जैसे आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो जून वाले का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद में फॉर्म आ जाए, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद तैयारी करेंगे, तो आपके पास जो है वो समय बहुत कम रह जाएगा। इसलिए इस डिप्रेशन से बचने के लिए, इस स्ट्रेस से बचने के लिए और परीक्षा की तैयारी के दबाव से बचने के लिए तैयारी आज से, अभी से ही शुरू कर दें। अब अगर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे तैयारी करें, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको कैसे तैयारी जो है वो करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले आपकी जो तैयारी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या आप बार बार जो है वो चूक जा रहे हैं, ठीक है, बार बार अटेम्प्ट देते हुए जेआरएफ की एज भी निकल गई है लेकिन नेट भी नहीं हो रहा है, तो अगर आप इसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो भी आपको अपने पाठ्यक्रम को यानी कि अपने सिलेबस को समझना है। ठीक है, अपने सिलेबस को समझिए, परीक्षा के पैटर्न को समझिए। ठीक है, एग्जाम के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी हो रहा है। जैसे अभी आप देखेंगे मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टूडेंट्स आप सभी अगर नहीं पढ़ा है तो 10 से 15 साल के पेपर्स जो हैं वो जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट में जो भी चेंजेस रहते हैं सिलेबस को लेकर के, 100% सिलेबस कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, जिनको भी ये भी डाउट है कि मैम पता नहीं दिसंबर के लिए सिलेबस चेंज हो जाए इसलिए हम तो बाद में पढ़ेंगे, तो 100% सिलेबस कभी भी चेंज नहीं होता है। हम कब से स्टूडेंट्स को 2011 से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो कहीं भी आप देखेंगे जो भी चेंजेस होते हैं वो मात्र 10 से 15% होते हैं। कोई रचना घटा दी गई, हटा दी गई, कोई बढ़ा दी गई। ठीक है, किसी यूनिट में से कुछ घटा बढ़ा दिया गया। ठीक है, बाकी हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई चेंजेस नहीं होंगे, भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कोई चेंजेस नहीं होंगे, वैचारिक पृष्ठभूमि में कोई चेंजेस नहीं होंगे, हिंदी भाषा का उद्भव विकास में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो ये वही रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा यूनिट 5 से 10 में जो भी कुछ भी रचना के चेंजेस होंगे तो भी उसमें जो महत्वपूर्ण राइटर है, अब छायावाद के 4 कवि हैं, उनके तो महत्वपूर्ण रचनाएं तो वही रहेंगी। उपन्यास सम्राट हैं, शुक्ल जी हैं, तो ये रचनाएं रहेंगी रहेंगी। इसलिए आप सभी ये मत सोचिए कि सिलेबस चेंज होगा तो हम तो बाद में करेंगे तैयारी, तो बाद में सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, अपनी परीक्षा के पैटर्न को समझना है, सिलेबस को अच्छे से देखना है। पैटर्न को कैसे समझेंगे कि भाई आपका पेपर जो है वो 2 पेपर आपके होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 2 होते हैं। परीक्षा की अवधि जो है वो 3 घंटे की होती है। प्रश्नों की संख्या अगर आप देखेंगे तो पेपर 1 में 50 प्रश्न होते हैं, पेपर 2 में 100 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो यहाँ पर ये 100 नंबर का आपका पेपर होता है और ये 200 नंबर का होता है। दोनों में कोई गैप नहीं मिलता है, एक साथ ही ये पेपर जो है वो आपका 3 घंटे का आपका होता है। अब इसमें क्या करना है आपको, अब पैटर्न को कैसे, आपको अपने पाठ्यक्रम को समझ करके अपनी जो भी यूनिट्स हैं उन यूनिट में आपको अपनी जो भी वीक यूनिट है और जो भी आपकी पावरफुल या स्ट्रेंथ वाली यूनिट है, यानी कि आपकी कमजोर यूनिट और आपकी मजबूत यूनिट, उनको अलग अलग करना है। ठीक है, उन इकाइयों की सूची बना लेनी है और फिर क्या करना है, आपको अपनी अध्ययन की योजना बनानी है, यानी कि आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, टाइम टेबल बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत जरूरी है। समय सारणी बनाइए, और वो समय सारणी सिर्फ दीवार पर चिपकाने के लिए नहीं बनाइए, उसको फॉलो कीजिए, अध्ययन कीजिए, रिविजन कीजिए, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें उसमें निर्धारित कीजिए। ठीक है, कि भाई आपने अपने अध्ययन की, उसमें रिवीजन की, उसमें नोट्स बनाने की, या जो भी आप मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज पढ़ने की, सारी चीजें जो यूनिट्स आपकी वीक हैं उन पर ध्यान देने के लिए थोड़ा समय एक्स्ट्रा दे दीजिए, जो मजबूत है उनको दोहराने के लिए, रिवीजन के लिए रख लीजिए। ठीक है, तो हर जो विषय है आपका उसके लिए आपको स्लॉट जो है, अपना टाइम जो है वो रख लेना है, और ताकि आपका टाइमली सिलेबस कवर हो पाए।
ठीक है। देन आपका अध्ययन सामग्री और संसाधन एकत्रित करें। भाई आप जो है वो नोट्स से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास प्रॉपर नोट्स हों। जैसे अगर आप जो भी हिंदी के एस्पिरेंट्स हैं तो उनको सारी यूनिट्स एक जगह मेरी इस पुस्तक में मिल जाएंगी। हिंदी की बुक जो है आपको अमेजोन पे मिलेगी, हिंदी साहित्य बाय डॉक्टर कविता नूनिया, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है और पूरा डिटेल में दिया हुआ है। आप 50 से 60 किताबें एक तरफ पढ़िए और उस किताब को एक तरफ पढ़ेंगे तो आपकी बहुत सारी हेल्प जो है यहाँ पे हो जाएगी। तो आपके नोट्स हो गए, आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई, आपकी क्लासेस हो गई, ठीक है, या जो भी आप भाई आप उच्च गुणवत्ता यानी कि जिसमें क्वालिटी हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस जो भी दिखाई दे रहा, अच्छा उसने बता दिया ये वाली किताब अच्छी है ले ली, उसने बता दिया ये वाली किताब अच्छी है ले ली, ऐसे नहीं इकट्ठा करना है, ठीक है। सामग्री ज्यादा एकत्रित नहीं करनी है, लिमिटेड हो और उसको बार बार रिवीजन करें, ठीक है। बार बार जो है उसको रिवीजन जरूर करनी है। अपने जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि रिवीजन में जो है आपको हेल्प मिलती रहे, ठीक है। जो भी व्याख्यान है आप वीडियो वगैरह पर देख रहे हैं तो उनको देखिए और आप अपनी समझ को बढ़ाने का विकास कीजिए। अब भाई आपने टॉपिक्स कवर कर लिए, आपने डिटेल जो है वो पढ़ लिया, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करके पता चलेगा। ये हमें तब पता चलेगा जब हम पीवाईक्यूज को सॉल्व करें। जब हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। किस तरह से ऑप्शंस जो है वो हमें कंफ्यूज करते हैं, कैसे हमें ऑप्शन 4 में से सही उत्तर जो है वो चयनित करना है, ठीक है। तो उनको हमें हल करना है, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट ले। मॉक टेस्ट जो आपका 3 घंटे का आपका पूरा पेपर होता है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 आपका सम्मिलित रहता है, जिसमें कुछ संभावित प्रश्न भी होते हैं, कुछ आपकी पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न भी रहते हैं, इंपॉर्टेंटली आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें आपको पूरा ऐसे एकांत माहौल में आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए कि जैसे आप परीक्षा हॉल में बैठे हों, और उसमें आपको क्या है, आपको अपने प्रदर्शन को सुधारने की रैंकिंग आपको मिलती है, तो उससे आपको अपना प्रदर्शन सुधारने की पूरी जो है वो क्रियाशीलता उसमें दिखाई देती है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कि भाई पेपर 1 और पेपर 2 जो है मैम, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे इस बार भी रहा कि मैम बहुत सारे कुछ क्वेश्चन छूट गए, पूरा नहीं हो पाया, ठीक है, समय कम रहा। तो वो चीज़ आपको इसमें पहले ही ध्यान रखनी है कि भाई पेपर 1 जो होता है उसमें भले प्रश्न 50 है लेकिन वो पेपर टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। इसलिए हमें उसको क्विकली ध्यान रखना है कि भाई 1 घंटे का टाइम, 1 घंटे के अंदर हम पेपर 1 कर लें और 2 घंटे हम उसके लिए रखें, और पेपर 2 के को सॉल्व करने के बाद में अगर समय बचे तो दोबारा जो है उनको वापस देख भी लें, ठीक है। तो लंबे पैराग्राफ को सरसरी तौर पर पढ़ना, उनके कठिनाई के स्तर के आधार पर जो है वो अपने, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन दोनों में आते हैं, पेपर 2 में भी कॉम्प्रिहेंशन आता है, पेपर 1 में भी आता है। अब वो 10 प्रश्न जो होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अब अगर वो गलत हो जाते हैं तो आप बैक चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनको सॉल्व करने के चक्कर में बहुत ज्यादा समय चला गया तो और बाकी के प्रश्न भी छूट जाते हैं। तो वो चीजें आपको मैनेज करनी है, और नियमित रूप से संशोधन, ठीक है, अपनी तैयारी में, अपनी जानकारी में अपने आप को अपडेट, ठीक है, अपडेट जो है वो करते रहे। रिविजन बहुत जरूरी है, ठीक है। रिवीजन के लिए आप एक निर्धारित समय फिक्स रखें कि भाई इस समय पर, या जैसे हर 2 दिन से, या डेली बेसिस पे, या वीकली मैंने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। ये चीजें आप सभी अपने उसमें शामिल करें। अब मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने क्या किया कि भाई आपने जो भी शुरू के 2 महीने में आपने टॉपिक्स पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद में लास्ट की जो 2-3 महीने हैं वहां पर आपको पीवाईक्यूज बहुत फोकस करने हैं, रिवीजन पे बहुत फोकस करना है। परीक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार होने के लिए मॉक टेस्ट जो है वो देने बहुत जरूरी है। आपको अगर कोई कठिनाई आती है तो हम आप सभी के लिए उपस्थित रहते हैं, आपके मेंटोर जो आप सभी को जो है वो मार्गदर्शन देते हैं। और जो भी आप सभी यूजीसी नेट की परीक्षा में शामिल होने वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनके मन में जो भी डाउट्स रहते हैं उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम सभी आप सभी के साथ में उपस्थित रहते हैं। लेकिन उसके लिए खुद को आपको क्या रहना है भाई, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, ठीक है, आत्मविश्वास से भरे रहना है। आत्मविश्वास से भरे रहना है, लेकिन क्या है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है, अति विश्वास नहीं होना, प्रेरित रहना है। आपको खुद को ही जो है मोटिवेट रखते रहना है कि भाई ठीक है, इतनी बार नहीं हुआ लेकिन इस बार जरूर हो जाएगा। ऐसे करके आप जो है अपने इस चुनौतीपूर्ण समय को निकाल सकते हैं।
और कि ये परीक्षा जो है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इस समय पर जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी ध्यान भटकाने की चीजें हैं, उन सभी से दूर रहें और अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि सफल जो कहते हैं कि भाई स्वस्थ मस्तिष्क में ही जो आपका स्वस्थ स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो आप सबको भी आपके माइंड को जो है वो स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए पहले अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। अगर शरीर स्वस्थ होगा, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, मानसिक रूप से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो आप सभी को जो है वो अपनी तैयारी इसी तरीके से आगे बढ़ानी है, फोकस रहना है, केंद्रित रहना है, रेगुलर रहना है। ठीक है, कोई भी परीक्षा जो है वो तभी आपकी क्लियर हो पाएगी जब आप उस परीक्षा के लिए जो है वो रेगुलर रह करके तैयारी करेंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा के लिए 1 महीना पढ़ लिए, फिर 1 महीना गैप आ गया, फिर छोड़ दिया, फिर पढ़ लिए, तो परीक्षा में सफल होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं जितनी आपने रेगुलरिटी घटाई है। जिन स्टूडेंट्स का मैंने देखा है 2 नंबर से, 4 नंबर से, 6 नंबर से रह गया, तो वो लास्ट टाइम में या तो किसी वजह से परेशान, या किसी जो पारिवारिक या अलग तरह की परिस्थिति होती है जिसके कारण जो है वो क्या नहीं कर पाते हैं, अपने लास्ट टाइम में फोकस नहीं कर पाते हैं, रिविजन नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को दोबारा नहीं पढ़ पाते हैं, और उनको ये परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ऐसी परेशानी से बचने के लिए आप पहले से ही अपनी चीज़ें जो हैं वो रिवाइज करते रहें, ताकि आपको इस तरह की परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। ठीक है, बाकी इन केस जो सारी चीज़ें रहती हैं वो हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं रहती, लेकिन जो भी समय रहता है उस समय को ज़ाया ना करें। ठीक है, उस समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि ये समय लौट कर नहीं आता। अगर जुलाई भी निकल जाएगा तो आपके पास में 6 के बजाय 5 के भी 4.5 महीने बचेंगे, क्योंकि लास्ट में तो आपके एग्ज़ाम आई जाती है। इसलिए इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, उपयोग में लाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपके चांसेस नहीं हैं, तो अभी इस समय को, रिजल्ट आने तक के समय को वेस्ट मत कीजिए। और आप सभी, जो आप में से कौन कौन जो है वो दिसंबर के लिए तैयारी करना चाहता है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जल्द ही आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज जो है आपकी लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अमेजोन पर मेरी हिंदी की पुस्तक अवेलेबल है, आप उस पुस्तक के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करना ना भूलें, हिंदी बाय डॉक्टर कविता नूनिया, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।